इस पावन भूमि भरत कुंड का क्या महात्म है, क्या अध्यात्म है, इसको हम जानेंगे महाराज जी से। हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका। जय श्री राम। महाराज जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें, उसके बाद फिर यहाँ की पौराणिकता के बारे में बताएं। महंत हनुमान दास, नंदीग्राम, भरत कुंड, भरत जी का प्राचीन मंदिर। ये वही स्थल है जब राम जी के वनवास काल में भरत लाल जी महाराज यहाँ 14 वर्ष तक राम की चरण पादुका को लेकर के उसी का पूजन करते थे। पूजन करने के बाद राज का भी कार्य करते थे। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरपाद। सिंहासन पर यहाँ पादुका को बैठा दिया। रात तिलक किया गया चरण पादुका का। उसके बाद उसको मुकुट लगाया गया। पूजा करते थे भरतलाल जी। नित्य पूजत को पांवरी, प्रीतन हृदय समात, मांग मांग आयुष करत राज काज होगा। राज का सारा काज पांवरी से आदेश लेते थे। वही आदेश मंत्रियों को सुना करके फिर भरतलाल जी अपने लिए तो गुफा बनाई थी। नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुर्धीरा। नंदी ग्राम में पर्ण कुटी बनाई और पर्ण कुटी में 6 फीट नीचे गहरा बनाए। ये बट के नीचे आप पादुका का तो ये स्थान है। बट के नीचे वो गुफा है। यहाँ नीचे भरतलाल जी बैठ करके साधना करते थे। इस तरह 14 वर्ष तक भरतलाल जी यहाँ निवास किए नंदीग्राम में। उसके बाद हनुमान जी जा रहे थे सजीवनी लेकर के। उस समय भरतलाल जी ना समझ करके उन पर बाण चला दिया था। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिन फर सायक मार्यो, चाप सुनन लगतान। बिना फर का सायक मार करके भरतलाल जी हनुमान जी को गिराए। हनुमान जी गिरते समय राम राम की आवाज हो गई। गिरे हम उचित महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। भरतलाल जी जाते हैं नाम सुन करके कि राम का नाम आ रहा है, कोई राम का भक्त है। जाते हैं जगाते हैं, जागत नहीं बहुभांति जगावा। बहुत प्रकार से सारी विधाएं कर डाले, लेकिन हनुमान जी की चेतना सही नहीं हो रही थी। तब भरतलाल जी ने कसम लिया कि जो मोरे मन वच अरुकाया, राम कमल पद पीठ माया, तो कपि हो विगत शूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। अगर भगवान हम पर अनुकूल हैं तो ये कपि का दर्द दूर हो जाए। इतने में आकाशवाणी होती है मन में कि भरत चरण पादुका से जल पिलाओ। जल पिलाते हैं ले जा करके चरण पादुका से। हनुमान जी की चेतना एकदम सही हो जाती है। हनुमान जी जब जगते हैं तो भरत है राम में एक अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। उस तरह से भरतलाल जी को देख करके हनुमान जी लगा कि राम जी आ गए। कहा नहीं, हम तो राम जी नहीं, हम उनके भाई छोटे अनुज भरत हैं। भरत जी बताते हैं कि आपको कैसे हुआ, तो सारा समाचार बताए। कहा कि अब तो हमें जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वहां लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, राम जी उसी विरह में व्याकुल हैं, तो हम करें क्या। भरतलाल जी ने कहा कि आप घबराइए ना, हमारे बाण पर चढ़िए। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठमो तो ही जहाँ के पास निकेता। जहां पर प्रभु हैं वहीं पर हम आपको भेज रहे हैं। भरतलाल हनुमान जी को ये सुन करके थोड़ा अभिमान हुआ, तो लेकिन अभिमान के बाद थोड़ा फिर राहत आ गया। शून्य का भी मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले किम्बाना। ये इतना बड़ा पहाड़ है और हमारा शरीर भी इतनी बड़ी है, और ये बता रहे हैं कि ईश्वर भेज देंगे। लेकिन फिर याद आया नहीं, ये हर समय राम जी जब हम सब कोई कार्य करके आते थे तो यही कहते थे, जाओ भरत के एक बाहों का बल आपको प्राप्त हो जाए। तो वही तो भरत हैं। तो राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंद चरण कह कब कजोरी। कहा प्रभु हम अपने आप चले जाएंगे। हनुमान जी जाते समय
भरतलाल जी के बारे में सोच रहे हैं कि देखो भरत की कितनी बड़ी महिमा है, कितने बड़े भक्त हैं, कितनी बड़ी भगवान में श्रद्धा है। भरत बाहु बलशील गुण और प्रभु पद प्रीत अपार, मन में जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मन में यही विचारणा करके राम जी के पास हनुमान जी पहुंचते हैं, वहां बूटी दी जाती है, लक्ष्मण जी जागते हैं। ये यहाँ की कथा रही, आगे भी कथा है। महाराज जी यहाँ पे पिंडदान का भी विशेष महत्व है, इसके विषय में थोड़ा बताएं। जब 14 वर्ष के बाद राम जी आए हैं तो वशिष्ठ जी ने कहा कि 14 वर्ष के बाद आप लौट रहे हैं, एक रात्रि में तो कितना उथल पुथल हो गया था, सुबह रात तिलक होना था और 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो इसलिए ऐसा कुछ विधान बनाया जाए कि गया न जा करके गया को यहाँ मंगा लिया जाए। तो हनुमान जी को भेजा गया, तो वहां से विष्णुपद गया पूरा उठा करके लाते हैं। राम जी यहाँ श्राद्ध है, दशरथ की श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध के बाद फिर पंडा लोग आते हैं, कहते हैं प्रभु हमारी तो रोजी चली जाएगी अगर ऐसा रहा तो। राम जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, जो सबसे बड़ी वेदी है वो यहीं रहेगी, बाकी वेदी आपके गया में जाएगी। तो हनुमान जी फिर वहां वेदी ले गए, जो प्रधान वेदी है वो यहीं पर है। आज भी पहला पिंडा नंदीग्राम में होता है, उसके बाद फिर बनारस और गया में होता है। महाराज जी बताया जाए, जो यहाँ पे कुंड बना हुआ है, यहीं पे हनुमान जी को जब बाण लगे यहीं पे गिरे थे वो, ऐसा कुछ है क्या? ये कुंड तो जब राम जी चले गए, भरतलाल जी यहाँ निवास किए, तो मतलब ये वहां न जा करके यहीं पर स्नान करते थे, इसलिए ये कुंड बनाया गया था। महाराज जी, एक भाई के प्रति भाई का इतना स्नेह, इतना प्यार देता हुआ ये नंदीग्राम, ये भरत कुंड क्या क्या मैसेज देता है? यहाँ से आप यहाँ के महंत हैं, यहाँ के विद्वान संत हैं, अपने थोड़ा शब्दों में। भाइयों का क्या कहना है, ऐसा तो भाई न होगा, न होने वाला है, न रहा, न होगा, न भविष्य में है। ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि मतलब ऐसा हो। कहते हैं भूतो न भविष्यति, जिस तरह से स्नेह भगवान श्री राम के चारों भाइयों में था। कहते लोग मर्यादा का अवतार कहते हैं भगवान श्री राम को, तो भरत जी भी कहीं पीछे नहीं थे। किस तरह से छोटे भाई का एक बड़े भाई यानी ज्येष्ठ भ्राता के प्रति कर्तव्य होता है, क्या स्नेह होता है, ये अगर कहीं सीखने को मिलता है तो हमारी अयोध्या से सीखने को मिलता है, श्री रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। भगवान श्री राम को जानने से पहले आप अगर भरत जी को जान लेंगे, तब और अच्छे से आप भगवान श्री राम को समझ सकते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आपको और भी यहाँ से इस अध्यात्म में जुड़ी हुई खबरों तक ले चलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के अनिल मिश्रा, अयोध्या।